मध्य प्रदेश के सावरे स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल उल्टे हनुमान मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां विराजित भगवान हनुमान जी की प्रतिमा अपनी अनोखी स्थिति के कारण पूरे मालवा क्षेत्र में विशेष पहचान रखती है तथा दूर दूर से भक्त दर्शन हेतु पहुंच रहे हैं। मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सुख शांति एवं संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं। विशेष रूप से मंगलवार एवं शनिवार को बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित होकर चोला अर्पित करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण के बीच श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। स्थानीय श्रद्धालुओं के अनुसार सच्चे मन से की गई प्रार्थना से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिससे ये स्थल क्षेत्र का प्रमुख आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ चौमुखी दीपक जलाकर लगातार 5 मंगलवार तक पूजा अर्चना करने की विशेष मान्यता भी प्रचलित है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ये संकल्प पूर्ण करने पर भगवान हनुमान की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक पर्वों एवं हनुमान जयंती पर यहाँ विशेष आयोजन, भजन कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई है तथा सभी से श्रद्धा एवं अनुशासन बनाए रखते हुए दर्शन करने की अपील की गई है। अगर उपस्थित होगा तो यह जो है आज का दिन एक अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखता है। जो 2016 में जो है यह योग आया था और आज 2026 में यह योग आकर उपस्थित हुआ है, उस दिन आप यहाँ पर आकर उपस्थित हो। जय श्री राम। जय श्री राम। इस मंदिर के बारे में जैसी मान्यता है, ये विश्व का एकमात्र मंदिर है, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए। यहाँ देखिएगा, हनुमान जी सबसे पहली बात कि विश्व का एकमात्र स्थान है। दूसरा, हनुमान जी यहाँ पर स्वयं हुए, अर्थात हनुमान जी किसने स्थापना नहीं करी है। तीसरा, यहाँ से एक पर्व मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हनुमान अष्टमी। तो हनुमान अष्टमी का प्रादुर्भाव यदि कहा जाए कि प्रारंभ जो है वह यहीं से हुई है। मैं लघु रूप में बताता हूँ कथा। जब राम जी और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय रावण का भाई अहिरावण था। तो अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर जब पाताल में लेकर गए, तो रामादल अर्थात राम जी की सेना में हाहाकार हुई कि जब राम और लक्ष्मण ही रहेंगे तो हम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो सबने श्री हनुमान जी से प्रार्थना करी कि भगवान, अब आप ये कहा गया ना कि कौन संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है डारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारा। तो जब हनुमान जी से प्रार्थना करी तो हनुमान जी को एक लीला मात्र करना था। वैसे तो हनुमान जी अत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह से जा सकते हैं, परंतु हनुमान जी अवंतिका तीर्थ उज्जैन से उन्होंने जल में गोता लगाया सिर के पर और वह पाताल में गए। जब पाताल में गए तो उनका एक जो छाया प्रतिबिंब है, विग्रह स्वरूप है, वह यहाँ पर स्थापित हुआ। हनुमान जी यहाँ से पाताल में गए। पाताल में जाकर उनकी भेंट उनके पुत्र से हुई जिनका नाम मकरध्वज जी महाराज था। मकरध्वज जी का ने मार्ग रोका। हनुमान जी ने पूछा आपको, पहले उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं जो अहिरावण है उनका द्वारपाल हूँ। हनुमान जी और उनके पुत्र के बीच में युद्ध हुआ। हनुमान जी जब परास्त न कर पाए तो हनुमान जी ने पुनः पूछा, क्योंकि मकरध्वज जी जो थे वो बाल रूप थे। उन्होंने कहा कि आपका वध करूंगा तो आपके माता पिता को शोक प्राप्त हुआ, आखिर आप संतान किसके। तो उन्होंने ही बड़े हर्ष से कहा कि यदि आप मेरे पिता का नाम जानोगे तो यही युद्ध विश्राम कर दो। उन्होंने कहा कौन आपके पिता। तो उन्होंने कहा मेरे पिता श्री हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी चकित हुए कि मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। उनकी माता ही उन्होंने कहा भगवान, आप जब लंका दहन करने गए तो उस समय आपके शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी पूज बुझाते समय, तो उसको मैंने ग्रहण करा जिससे संतति की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी ने अपने संतान को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात अंदर अहिरावण जो था उसे यह वरदान था कि जो चारों दिशाओं के 4 दीपक बुझाएगा वही मेरा वध कर सकता है। हनुमान जी ने सुंदर पंचमुखी रूप धारण करा, जो हम सर्वत्र दर्शन करते हैं, और चारों दिशाओं के 4 दीपक बुझाए। तभी से यहाँ पर जो है चौमुखा दीपक लगाने का एक विशेष महत्व भी प्रारंभ हुआ। हनुमान जी ने अहिरावण का वध करा। पुनः तुलसी बाबा जो है उन्होंने सुंदर लिखा कि अहिरावण की भुजा उखाड़े। वही अहिरावण का वध करके जो है पुनः हनुमान जी जो है भेंट द्वार का गुजरात, जहाँ एक दांडी हनुमान करके हनुमान जी का सुंदर स्थान है, पुनः वहाँ से निकले और लंका की ओर प्रस्थान करा। तो जब हनुमान जी यहाँ से गए, जैसे हम जल में गोता लगाते सिर के बल, ऐसे ही हनुमान जी यहाँ से गए थे तो उनका छाया प्रतिबिंब उल्टे रूप में विद्यमान हुआ और तभी से यहाँ पर एक पर्व मनाना प्रारंभ करा जिसको हम बोलते हैं हनुमान अष्टमी। तो हनुमान अष्टमी जो है उसका प्रादुर्भाव यहीं से हुआ। और कहा गया है कि यहाँ पर हनुमान जी कहा है कि यदि हम 5 मंगलवार लगातार आए तो हनुमान जी हमारी सर्व मनोकामना को सिद्धता प्रदान करते हैं। दूसरा, यहाँ पर चौमुखा दीपक लगाना है जो हमारी चारों दिशाओं से रक्षा होती है। तो चौमुखा दीपक लगाना का यहाँ पर एक विशेष विधान कहा गया है। और आज आप यहाँ पर जो है कहा जाए कि बहुत अच्छे समय पर आकर जो है आप दर्शन कर रहे हैं। आज दुर्गा सप्तमी जो है उसका भी आज बड़ा दिन है, क्योंकि दुर्गा सप्तमी में दुर्गा अष्टोत्तर नाम में निकलता है कि भौमावश्यानी कामग्रे चंद्रेश्वर भीषा गतिम। आज जो है भौमवार है, अमावस्या है और चंद्रमा जो है 9:21